नई मीटिंग थी, पुरानी वाली चल रही है? पक्का ना? ओके डन। देखो अब आते नहीं। तो अभी तक सीन क्या चल रहा था? पहला पार्ट खत्म होने वाला है ना, ये लास्ट है। वर्क में दो देखना था, एक कांस्टेंट फोर्स और एक कांस्टेंट वाले में कहानी पढ़ लिया था, नॉर्मल। अरे मतलब नॉर्मल पढ़ा, टेंशन पढ़ा, और मेन तो कौन सा वाला था? ग्रेविटी वाला। और उसी में किसको रख दिया था? फ्रिक्शन को, बट वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, याद आया क्या? और वेरिएबल कब होगा वो भी मैंने एक्सप्लेन लास्ट क्लास में किया है, ठीक है। अब आ जाओ जरा स्प्रिंग फोर्स को देखो। अब बात नहीं करो इधर, और आवाज आना चाहिए बढ़िया से, है ना? अपने आप को बोलते रहो जागते रहो जागते रहो, है ना? देखो जैसे बच्चा, मैं इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। देखो जरा, मान लो एक स्प्रिंग है, वैसे तो अपन ने पढ़ रखा पहले भी, जरा देखना। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के और इसका नेचुरल लेंथ एल दिया हुआ है, ठीक है क्या? अपन ने पढ़ रखा है पहले भी। तो सर अगर आप इसको पकड़ के खींचोगे, मतलब थोड़ा बड़ा कर दिया यार ऐसे, है ना? अरे बाहर से कुछ फोर्स लगा के खींचा, तो स्प्रिंग फोर्स इसमें किधर डेवलप होगा? इस तरफ। पढ़ रखे क्या ऐसा? नहीं पढ़ रहे क्या? सारा मुंह यही फटेगा। चलो तो इधर क्या लग रहा है सर? स्प्रिंग फोर्स। और शायद तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि ये जो स्प्रिंग फोर्स था वो माइनस के एक्स, ऐसा पढ़ा था क्या? तो यहाँ पे जरा देखो तो यार, अगर अपन एक्स को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स भी तो चेंज होगा। लास्ट क्लास बताया था क्या मैंने कि जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स होता है, जितना ज्यादा दबाओगे, अरे थोड़ा सा दबाते तो थोड़ा सा फोर्स फील होता है, ज्यादा दबाते हो तो ज्यादा फील होता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है ये स्प्रिंग फोर्स? जितना ज्यादा खींचोगे उतना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। समझ गए क्या? तो मतलब अब बताओ, ये स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट हुआ कि वेरिएबल हुआ? समझ में आ रहा है पक्का? तो अब सर अगर इसमें भी, अगर मान लो मुझे इस केस में, मैंने अगर इसको यहां तक मान लो एक्स तक लेकर गया डिस्प्लेस करके, ठीक है? जरा देखना, पहले इसकी लेंथ मान लो, नेचुरल लेंथ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अरे मतलब नॉर्मल है। और तुमने खींच के इसको कितना बड़ा कर दिया? 0 से लेकर एक्स तक, ठीक है क्या? तो अगर आपको निकालना हो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो कैसे निकालेंगे? स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? इधर? किधर? अरे इस तरफ लग रहा है ना। और इसका जो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो किधर है? इस तरफ। अब जरा देखना, तो सर ये जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स है, तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एड, अरे बोलो भाई, एफ डॉट, याद है? तो चलो लगा दो। सर इंटीग्रेशन कहां से कहां लेके जा रहे हो? 0 से यहीं तक ले जा रहे हैं ना? फोर्स कितना लग रहा है? ना ना, जरा देखना। अच्छा चलो इसको ले ही लेते हैं, ठीक है क्या? अब देखो बेटा, मैंने वहां पे माइनस जो था उसका काम मैग्नीट्यूड का नहीं था, उसका काम था सिर्फ और सिर्फ क्या बताना? डायरेक्शन बताना। समझ गए क्या? और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? फोर्स का मैग्नी, फिर से कई बार बच्चों के मन में रहता है कि सर स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है। तो ये हम इसलिए माइनस रखते थे क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिधर डिस्प्लेसमेंट करूंगा उसके ठीक अपोजिट में क्या लगता है? स्प्रिंग फोर्स लगता है ना? पर हम अभी क्या निकालने जा रहे हैं? किसका? वर्क डन निकालने जा रहे हैं ना। तो मुझे भी किससे मतलब है कि किसका मैग्नीट्यूड? स्प्रिंग फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है? पक्का ना यार? चलो, तो तुम कहोगे, इधर देखो, किससे लिख दो? से लिख दो क्या? चलो देखो, तो मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं। मान लो के एक्स डॉट, आया क्या समझ में? तो अब जरा इसका बताओ मुझे, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर बाई 2। वैसे यहाँ लिमिट भी लगा दो 0 से x, कुछ आ रहा है क्या? तो आप जरा देखो, अच्छा एंगल कितना बनेगा? नहीं दिखा? अरे स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो cos 180 कितना रख दोगे? माइनस। तो जरा देख दो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या? ये है ये क्या? -1/2 के एक्स स्क्वायर। देख लो जरा, कुछ भी नहीं था। तो तुम अब याद क्या रखना कि सर कभी भी अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स मुझे निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -1/2 के एक्स स्क्वायर। एक्स आप जितना सीधा यूज करो। क्या हो गया? दिक्कत है? बोलो। ये नहीं है समझ में? फोर्स लगेगा ना के एक्स। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा मान लो रास्ते में, मतलब इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा क्या? और ऐसे ही सारे छोटे छोटे वर्क को जोड़ना पड़ेगा।
तो टोटल वर्क डन आएगा। तो जो ये अब फोर्स को, ये फोर्स कितना था kx और डिस्प्लेस कितना कर रहे हो dx, तो ये तो लिखेंगे f डॉट dx। समझ गए? अब सुनो बच्चों, ये तो केस हुआ कि सर अगर आप स्प्रिंग फोर्स को पकड़ के खींच रहे हो, मतलब मैंने क्या किया, नेचुरल, जरा ध्यान देना, नेचुरल लेंथ से इसका मैंने किया है अभी एक्सटेंशन, इसीलिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आया, -1/2 kx²। अगर मैं ठीक इसका ऑपोजिट सिचुएशन आपको दूं और आपसे एक सवाल पूछूं कि मान लो बच्चा स्प्रिंग ऐसा, ये था इसका नेचुरल लेंथ, और शुरुआत में जरा देखना, और इसको मैंने फिर क्या किया था, जैसे खींच दिया था ना, बढ़िया क्या, अगर मान लो इसको मैं खींचने के बाद अगर छोड़ूंगा तो क्या होगा, अरे मैंने खींचा ना अभी, उसके बाद मैं इसको अगर छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये क्या पीछे जाएगा क्या, तो अभी इसको पीछे ले जाने वाला कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स ही है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्सटेंशन के बाद, एक्सटेंशन पे अगर हम इसको छोड़ दें तो ये वापस से क्या अपने नेचुरल लेंथ में जाएगा, चेक करो तो, अरे जाएगा ना नेचुरल लेंथ में, तो नेचुरल लेंथ में ले जाने वाला कौन है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर और कहां तक ये जाएगा, जो इसकी नेचुरल लेंथ है। तो अब इस केस में जब आप वर्क डन लिखोगे तो कैसा आएगा, +1/2 kx²। नहीं समझे? तो अब तुम क्या याद रखना, दो केसेस इसमें रहेंगे, एक रहेगा, इसी तरह चलता है कंप्रेशन में भी, यही -1/2 kx² रहेगा दो में, एक तो सर रहेगा अगर आप एक्सटेंशन करो या फिर कंप्रेशन करो तब, और अगर नेचुरल लेंथ से, जरा देखना, नेचुरल लेंथ से अगर एक्सटेंशन करोगे या फिर कंप्रेशन करोगे तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और वही अगर आप लोग एक्सटेंशन से नेचुरल लेंथ पे जाओ या फिर कंप्रेशन से नेचुरल लेंथ में जाओ तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। बोलोगे सर कैसे, मैंने उसको पकड़ के प्रेस कर दिया है ना, अरे अभी प्रेस है ना, अब छोड़ूंगा तो क्या होगा, वापस अपनी जगह पे जाएगा, तो वापस ले जाने वाला कौन सा फोर्स है, पक्का स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और नेचुरल लेंथ उसकी किधर है, इस तरफ, इस तरफ, अरे इधर ही है ना, दोनों एक तरफ तो प्लस में आएगा। तो जब हम न्यूमेरिकल्स बीच में सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सर एक्सटेंशन से अगर छोड़े हो तो +1/2 kx², और कंप्रेशन से छोड़ोगे तो +1/2 kx²। समझ गए क्या? और नेचुरल लेंथ से खींच के ले जाओगे तो -1/2 kx², नेचुरल लेंथ से दबाओगे तो भी क्या बोलोगे, -1/2 kx²। समझ गए क्या चक्कर? तो यहां पे मैंने कहा कंप्रेशन या एक्सटेंशन से किसकी तरफ जाना है, नेचुरल लेंथ की तरफ। क्लियर है क्या? तो तुम्हें अभी अभी देखो हमारे पास, अब देखो बार बार हम ना पढ़ क्या रहे, वर्क वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो वर्क डन बाई जब भी बच्चा स्प्रिंग, अब तुम्हें रटा होना चाहिए सर 1/2 kx², 1/2 kx², 1/2। समझ गए क्या? बार बार नहीं कि हम ऐसे करके फोर्स लिखेंगे, डॉट dx डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, जैसे ही मुझे स्प्रिंग फोर्स दिखेगा वैसे ही मैं बोल दूंगा 1/2 kx²। और ध्यान किस बात का रखूंगा, कंप्रेशन से अगर वापस आ रहा है तो +1/2 बोल देना, और एक्सटेंशन से वापस गया तो +1/2 बोल देना, और अगर तुमने नेचुरल लेंथ से छेड़ा तो -1/2, चाहे तुम एक्सटेंशन करो चाहे तुम कंप्रेशन करो। ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, जो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया था, कहा गया, अरे हाँ, खत्म पहला पार्ट। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, मेरे ख्याल से काफी इजी था। नेक्स्ट वाला एनर्जी वाला, इसी में हमें डब्ल्यूईटी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को समझना, और यही है इस चैप्टर की जान। और तुम्हें मैं फिजिक्स की थोड़ी खूबसूरती दिखाता हूँ, ठीक है, जरा देखो। और जो बच्चा पकड़ ले गया उसको बहुत मजा आने वाला है, जो नहीं पकड़ा वो झेलेगा। और क्या, फ्रिक्शन पढ़ा चुका हूँ बच्चा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बढ़िया से। ये चलो पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या आपने एनर्जी जैसा शब्द सुना है क्या कभी? बोलो भाई, क्या होता है? तुम्हें पढ़ने के लिए क्या चाहिए? बस अभी भी आवाज ही नहीं बचा है तो अरे यार, कोई भी काम करने के लिए चाहिए ना यार एनर्जी।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंग्रेजी में, कैपेसिटी टू डू वर्क, समझ गए क्या? पक्का ना? एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, एक फॉर्म से दूसरे, ये मैं इतना नहीं बता रहा है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, हीट एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, काइनेटिक होता है, पोटेंशियल होता है, ये सुनने हो रहे हैं ऐसे करके, लाइट एनर्जी, वेव एनर्जी, हम वो सब, आप लोग वो वाला काम खुद करोगे, ठीक है? समझ गए क्या? दो तीन बातें और, अगर मैं बच्चा यूनिट की बात करूं तो सुने हो क्या? ये भी सुने हो क्या? और सुने हो क्या? पक्का ना? वो बस इतना ही पढ़ाना था मुझे, आगे आ जाओ। क्या मैं लिखवाऊं क्या यार टाइप्स ऑफ, मैं नहीं करा रहा वो सब, ये काम का बच्चा जरा देखो। तो काइनेटिक एनर्जी की चर्चा कब होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? बचपन में ही पढ़ोगे सर काइनेटिक एनर्जी। क्या आपने फॉर्मूला इस टाइप का कुछ सुना है क्या? एनर्जी पोजेस बाय द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नो, मैं लिखूं क्या उसको भी? ये पोजेस की स्पेलिंग नहीं आएगी ना मुझे, चलो ठीक है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में है तो उसको अपन क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जरा मेन पार्ट पे जल्दी से पहुंचते हैं। तो सर काइनेटिक एनर्जी अपन ने बचपन में पढ़ा था, हाफ एमवी कर याद है क्या? क्या तुमने मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी पढ़ा है? तो जरा इसकी शक्ल बताओ तो काइनेटिक एनर्जी को, अगर मैं, तुमने पहले भी पढ़ा होगा, देखो रे, एम वी स्क्वायर है, एम से मल्टीप्लाई, एम से डिवाइड, तो क्या बना एक्सप्रेशन जरा बताओ तो? 1/2 एम वी का होल स्क्वायर बाई एम, दिखाई दे रहा है क्या? तो जरा देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, लिख सकता हूं क्या? तो जरूरत पड़ने पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू 2m/ke अंडर रूट। देखो ये सब नाइन्थ में भी पढ़े हो गए, अच्छा नहीं पढ़े हो ना नाइन्थ, सीधा 11वीं में आ गया। अरे काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर होता है मोमेंटम मास इनटू, ठीक है क्या? चलो, हाँ जी, अब कान खड़े कर लो, अब जो सीखना है यही सीखना है, ध्यान से। मैंने कहा था ना यही है चैप्टर, वो तो मैंने ऐसे निपटा दिया। जरा देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या कहता है, और मैं तुम्हें लगाना भी सिखा दूंगा। तुम्हारे बुक में जो मैंने भेजा है उसमें 39 क्वेश्चन है। अगर आप लोग, कल संडे है, कल मस्त निपटाओ, और मंडे को बुला के मैं आप लोग के क्वेश्चन ही सुन लूंगा। नहीं पूछे तो सर्कुलर पढ़ा दूंगा, पूछोगे तो बता दूंगा, ठीक है? पर वो 39 क्वेश्चन कल किसी भी हालत में निपटा दो तो तुम्हें ये चैप्टर पूरा आ जाएगा, पूरा मतलब पूरा। पहले समझते हैं कि क्या है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। जरा देखो, ये क्या बोलता है कि भाई साहब आप जो भी उस सिस्टम पे वर्क कर, सिस्टम अब बताने की जरूरत तो नहीं है, ये जिसपे पढ़ाई कर रहे थे, तो कहता है कि टोटल वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। खत्म। क्या मैं कह रहा हूं? बोलो भाई। टोटल वर्क डन ऑन, बड़ा खतरनाक नहीं लिख रहा मैं, सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? सिस्टम पे जो भी वर्क, टोटल में समझ गए क्या? जो भी, टोटल मतलब जो भी, जो भी मतलब तुमने कितने कितने फोर्स पढ़े बोलो बे? अरे सर ग्रेविटी वाला पढ़ा, नॉर्मल वाला पढ़ा, टेंशन वाला पढ़ा, अरे बोलते जो है यार, यही से पढ़े हो। तो जितने भी फोर्स तुमने अभी तक पढ़े हैं, सबका वर्क डन जब भी निकालोगे तो क्या होगा, किसके बराबर आएगा? हमेशा चेंज इन काइनेटिक। अबे तो यहाँ बैठा हो, तुम्हें एक लात पड़ गई तो क्या हुआ? तेरी एनर्जी बढ़ी, पहले जीरो था, बाद में कुछ हो गया होगा, समझ गए क्या? हाँ, जब तुम्हें लात पड़ी तो मैंने मैकेनिकल लगाया, तुम घिसते हो गए तो फ्रिक्शन लगा, धरती माता अपना एमजी लगा रही होंगी, मान लो एक धागा से बांधा होता तो टेंशन लग जाता, समझ गए क्या? तो जितने फोर्सेस तुम्हारे ऊपर लगे सबका वर्क डन किसके बराबर आना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना चाहिए, ठीक है क्या? सर ये पढ़ क्यों रहे हैं? थोड़ा सा अगर आप मेरी बातों की गहराइयों को समझने की कोशिश करोगे तो बड़ा मजा आएगा। याद करो जब अपन एनएलएम पढ़ते थे ना, तो वहां पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो किसी इंस्टेंट पे पूछे जाते थे। फ्लैशबैक में जाओ और सोच के देखो, मूवी थोड़ी चल रहा है जो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा दूंगा। जरा सोच के, क्या पूछता था? एक ब्लॉक है, मान लो चल ही रहा है, तो पूछता बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा था, ऐसा किया था क्या?
एक ब्लॉक है चल रहा है, तो बताओ इसके पास यहाँ पे एक्सेशन कितना, याद आ रहा है कुछ, क्या ऐसा पढ़े थे क्या? बताओ टेंशन कितना लग रहा है, यही चलता था ना। यहाँ पे गेम कैसे चलेगा? एक ब्लॉक है, पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो बताओ कितना वर्क हुआ, किसने कितना कितना काम करा, समझ? एनएलएम में जब हम पढ़ाई करते थे, अगर तुमने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए होंगे, मतलब मैंने कराए थे, तो तो जो भी क्वेश्चंस कराए तो वो एट इंस्टेंट बात होती थी। क्या निकाल दे तुम लोग, एफबीटी बना बना के एक जगह पे रख के बनाते थे ना, यही यही तो था। वहां पे किधर फोर्स लग रहा है, कहां लग रहा है, क्या लग रहा है, एक इंस्टेंट में बात होती थी। और यहाँ पे जब वर्क की बात होगी तो वर्क का मतलब ही, सर जब अपनी जगह से हिलेगा तब तो वर्क होगा, समझ गए क्या? तो पहले यहां था तो ऐसा था, जैसे तुम्हारी सिचुएशन अभी ऐसी है, क्यों भाई? तो अगर मैं इस पल की बात कर रहा हूं, मतलब मैं एनएलएम की बात कर रहा हूं, समझ गए क्या? और जो तुम्हारा भविष्य होगा अगले साल 12वीं में इसी टाइम पे, तो वो किसकी बात होगी? वर्क की। समझ गए कि तुम अभी कैसे हो, अब यही फ्रूट आखिरी में मिलेगा, समझ गए क्या? वापस आता है, खूबसूरती देखना। तो मैंने लिखा आपने जितने फोर्स पढ़े, और आगे चल के हम दो चीज और डिस्कस करेंगे बच्चा, कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है क्या? ये जितने पढ़े, अबे इन्हीं में से आएगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, समझा दूंगा। तो मतलब तुम अब क्या बोलोगे, सर वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या मतलब होता है? कि एक सिस्टम पे जितने भी वर्क हो रहे हैं, हमें नहीं पता कौन कर रहा है नहीं कर रहा, बट जितने भी वर्क होंगे, वर्क कौन करा रहा होगा? फोर्स। यानी एक सिस्टम में जितने प्रकार के फोर्स लग सकते हैं, और वो सारे फोर्स मिलके जो भी वर्क करेंगे वो हमें कैसे दिखाई देगा? तो चेंज इन काइनेटिक। अरे मोशन वोशन में आएगा ना यार, समझ गए क्या? तो अब जरा देख रहे हैं, यानी तुम्हारे पास एक और अस्त्र तैयार हो रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे पास एक और अस्त्र तैयार हो रहा है, जरा देखना खूबसूरती। और हाँ, सवालों में कभी लिखा हुआ नहीं आता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय डब्ल्यूईटी। मैं वही सवाल को आपको काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व करके दिखा सकता हूं, और वही सवाल को इजी वे में वर्क डब्ल्यूईटी लगा के सॉल्व करके दिखा सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे, ये भी बताऊंगा, कि आप उसको जब एनएलएम या फिर आप काइनेमेटिक्स से अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और डब्ल्यूईटी से ऐसे ही आ जाएगा, समझ गए? दिखाता हूं, जरा देखो। पहले इसका थोड़ा सा स्कूल में आता है बच्चा डेरिवेशन ना, तो उसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं, वरना कहोगे पढ़ाई नहीं। देखो बे, तो वर्क इज इक्वल टू क्या, तुमने ऐसा पढ़ा क्या? बढ़िया क्या? अरे ऐसा पढ़ा है ना यार। जरा फोर्स को वेक्टर फॉर्म में बोलो तो, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, कैसा लिख सकता हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट को जरा वेक्टर फॉर्म में बोलो, डी ए। कैसा मरा मरा रिस्पॉन्स, मत ना पढ़ो यार तुम लोग। डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड, ऐसा पढ़ चुके हो क्या? यही कर लो ना यार, और वर्क पढ़ा है, यही प्रूव करने जा रहे हैं कि कैसे हम बोल रहे हैं कि जो भी वर्क हो रहा है सबका, जो डब्ल्यूटी कहता है कि जो टोटल वर्क डन हुआ है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, वही प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो भैया इसको जरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जरा बोलो तो, एफ एक्स डी एक्स, अरे एक्स वाले का, और ये एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अच्छा फोर्स का फॉर्मूला बोलना जरा, मास एक्स, समझ गए क्या यार? अच्छा इसका डॉट डी एक्स, इसका बोलो एम एम वाई ए वाई डी वाई, नहीं समझे? अरे मास इंडेक्स, ठीक से बैठ रहे, सो रहा है। इसका बोलो एम जेड ए जेड डी जेड, लिख दो क्या? ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिर्फ उधर से हाँ आ रहा है, देख पीपीटी में ना जो मैं लिखने जा रहा हूं वो नहीं है, मैं फट से उड़ी मार दूंगा, मैं बता रहा हूं। इधर आ जाओ। क्या तुमने एक्सलेशन के दो फॉर्मूले मैंने आप लोग को सिखाए हैं क्या? कौन कौन से? ए, वो कैलकुलस वाला बताओ, डीवी बाई डी टी, और ए डीवी बाई डी एक्स, याद आ रहा है क्या? अच्छा सर आप ऐसा क्यों ले रहे हो, देखो जरा, मैं इस बार फोर्स को कांस्टेंट मान ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कि सर फोर्स में तो आपका कांस्टेंट भी आ जाएगा, वेरिएबल भी आ जाएगा, क्यों भाई? नहीं, कांस्टेंट भी आएगा और वेरिएबल भी आएगा, है ना? तो हम थोड़ा सेफ जोन में चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं सब वेरिएबल। देखो इंटीग्रेशन से तो कांस्टेंट वाला आंसर आएगा ही आएगा, और इंटीग्रेशन से वेरिएबल वाला भी आएगा।
जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था एरिया अंडर कर्व, तो वहां मैंने ऐसे करके स्क्वायर बना के भी एरिया दिखाया था नॉर्मल तरीके से, और फिर उसी का इंटीग्रेशन से भी सिखाया था कि देखो दोनों में सेम आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर हाँ हम मेहनत क्यों करें, जब कांस्टेंट दिया हो तो क्यों मेहनत करनी, ये बात अलग हो गया। लेकिन आप इंटीग्रेशन से भी करोगे तो वही आंसर आएगा। कांस्टेंट वाले का इंटीग्रेशन से करो चाहे वेरिएबल वाले का इंटीग्रेशन करो, आंसर वही आएगा। तो हम इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करते हैं इसको। देखो जरा, तो अगर आप लोग टोटल वर्क डन की बात करोगे तो मेरे ख्याल से बच्चे यही करोगे, इंटीग्रेशन ऐसे लगा दोगे, क्यों भाई, पक्का। और मान लो जरा देखना आप लोग, ये देखो, क्या मैं a इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला बताओ, v dv बाई dx, ऐसा पढ़े हैं क्या? तो जब ax के लिए लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, अरे ax के लिए क्या लिख सकते हो, vx, अरे vx dv बाई dx, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, mvx। लिख दो क्या नेक्स्ट पेज में, देखो जरा, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास आने वाला है, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ m, दूसरा क्या आ जाएगा बच्चा, vx, पहचान पा रहे हो क्या, यहां पे a की जगह v dv बाई dx रखोगे तो यहां पे क्या रखते हैं आप, अरे यार इसकी जगह लिखोगे vy और नीचे dv बाई dy, तो एक dy से एक dy कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, vy d, समझ गए क्या, यहां पे भी वैसे ही और यहां पे भी वैसे ही। तो अब जरा देखो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस एम वी वाई प्लस एम वी जेड, समझ गए क्या। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो शुरुआत में वो यहां पे था और बाद में यहां पहुंच गया, सॉरी 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 सॉरी, वेलोसिटी का फंक्शन आ रखा है ना, आ, आ, चेक कर देगा। मान लो उसके पास पहले था वेलोसिटी v इनिशियल, v फाइनल, v इनिशियल, v फाइनल, v इनिशियल, v फाइनल, ठीक है क्या, किसी को दिक्कत है इसमें तो बोलो, दिख रहा है सारी कैलकुलेशन। तो आपके पास कटा तो, अच्छा वी वाई डीवी बच रहा है ना, सॉरी वही मैं क्या, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो यहां क्या रहेगा, डी वी एक्स, समझ गए क्या, और यहां डीवी वाई, और यहां क्या, डीवी जेड, नहीं आया, अरे डी वाई कटा ना यार, तो यहाँ क्या दिख रहा है, वी वाई, अरे डीवी वाई वाला आ जाएगा, समझ गए क्या, और यहाँ क्या आ जाता, मान लो इधर करते तो ए जेड की जगह वी जेड डीवी जेड बाई डीजेड, और ये डीजेड डीजेड कैंसिल हो जाता है, क्लियर है क्या। तो अब जरा बताओ यहाँ इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करो, m को अगर बाहर रखोगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v का, तो तुम बोलोगे सर वी स्क्वायर बाई टू, अरे समझे कुछ क्या, v इनिशियल v फाइनल, ये क्या हो जाएगा m वी वाई स्क्वायर बाई टू, स्कूल में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, v इनिशियल v फाइनल, और इसको क्या कर दोगे m वी जेड स्क्वायर बाई टू, और ये क्या हो जाएगा v इनिशियल v फाइनल, समझ गए क्या। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखो तो क्या हो जाएगा, 1/2m, दिख रहा है क्या, और तुम क्या लिखोगे, v फाइनल, दिख रहा है क्या, v फाइनल का स्क्वायर, ऐसे यार ये सब पढ़ चुके हैं यार, v फाइनल का स्क्वायर दिखा, माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, ये x वाला था, अगले किसका आएगा, y वाले का आएगा, फिर किसका आएगा, z वाले का आएगा। तो लास्ट स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में आए तो बताना, मैं ऐसे लिख रहा हूं, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर x वाला प्लस हाफ एम वी फाइनल का y वाला प्लस हाफ एम वी फाइनल z वाला माइनस हाफ एम वी वी एक्स कौन सा वाला, इनिशियल वाले का स्क्वायर, समझ गए क्या, प्लस हाफ एम वी वाई, एग्जाम में अच्छे से लिखना पड़ेगा भाई, बता दे रहा हूं मैं, इनिशियल वाला प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर आई, ये सॉरी इनिशियल वाला, आया क्या, अरे कुछ नहीं किया है, सबका तोड़ा क्या नहीं, ये देखो ये प्लस में आता, इसका भी वाई वाला प्लस में आता, इसका भी जेड वाला प्लस में आता,
और इसका जो आई वाला वो माइनस में आता, इसका आई वाला माइनस में, इसका आई वाला, तो सारे माइनस को अगर बाहर निकाल लो कॉमन में तो अंदर ये प्लस भी रहेगा ना। तो ये देखो तो क्या होगी, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हुई कि नहीं हुई? अरे काइनेटिक एनर्जी कौन सा? फाइनल सिस्टम का माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सा? ये मैं कराता और आता नहीं, मेरा काम बस इसी का था कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही होता है डब्ल्यूटी। स्कूल एग्जाम में ये डेरिवेशन आता है, नॉर्मल कैलकुलस से आप निपटा सकते हो, हुआ भी होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हो गया ना? चल, तो तुम अब जिसे नहीं आया कोई बात नहीं, बस इतना याद कर लो, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन। ठीक है, चल। आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ क्यों पढ़ाया ये सब। देखो, अब ये मैथ्स वाला पार्ट तुम लोग नहीं संभालोगे तो फिर दिक्कत है बच्चा। अब ये सब चीजें अब इसके लिए समय नहीं है। मैंने कहा पहले ही आप लोगों को वार्निंग मैंने दे दिया था कि आगे चल के चलेंगी चीजें, मैं इस पे अब दिमाग नहीं लगाऊंगा, नई चीज होगी वही बताऊंगा बस। तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ, जिनको स्कूल एग्जाम से डर नहीं लगता वो इसको इस पे ध्यान दें। आप बस कहना कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन किसकी बात कर रहे हैं? अरे सिस्टम पे यार। जैसे देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल से सवाल से पहले दिखाता हूँ कि क्या फायदे हैं इसके। मान लो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता कि मेरे पास एक ब्लॉक है, अरे बॉल है, और इस बॉल को बच्चा मान लो मैं यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक दूं, बढ़िया क्या, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा? बता सकते हो? कैसे करेंगे? अरे काइनेमेटिक्स नहीं पढ़े और कैसे खत्म हो यार तुम। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। अबे यू से तो फेंके हैं यार। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? यू। एक्सलेशन कितना? आवाज नहीं आ रहा सब। -g। और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। सोच लो। तो और निकालना क्या है? एच मैक्स। कौन सा टी है क्या यहाँ पे? टी जब ना हो तो कौन सा इक्वेशन? थर्ड। लगा दे थर्ड। बोलो जरा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी कितना? अरे यू स्क्वायर लिख दूं, +2, प्लस की माइनस? जी नीचे लग रहा है ना, सिखा चुका है ये सारी चीजें। और ये एच मैक्स, समझ गए क्या? तो इसको अगर इधर भेज दिया जाए तो मेरे ख्याल से एच मैक्स की वैल्यू आएगी क्या? यू स्क्वायर बाई 2g। आया? सॉल्व हुआ ना? अब जरा WET लगाओ। यही तो सिखाना है आज मुझे। बोलो भाई, WET ने क्या कहा? बोलते जाओ। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, यही बोला ना, और तो कुछ नहीं बोला है। अब बताओ, जब ब्लॉक को ऊपर फेंका गया तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया? तो जब ये ऊपर गया तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था पूरे रास्ते? अरे मैंने एक बार लात मार दी ना भाई, अब तो ये जा उसके बाद का सवाल है ना। मैंने एक बार फेंक दिया, उसके बाद का पूछा है ना। तो जैसे ही मेरे हाथ से अलग हुआ तो अब इसके पास कौन सा फोर्स है? mg किधर लग रहा है? और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 180। तो क्या लिखो, +mgh की -mgh? -m, यही लिख। और कोई फोर्स? क्या यहाँ सरफेस है? क्या यहाँ धागा है? तो ना नॉर्मल है ना टेंशन है, तो बचा कौन सा केवल एक, यही ना। चलो बोलो, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? पक्का क्या? काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे गया तो इसकी रफ्तार कितनी होगी? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? तो फॉर्मूला क्या है? के फाइनल माइनस फाइनल 0 माइनस इनिशियल कितनी थी? हाफ m यू स्क्वायर, यही था क्या? तो जरा देख तो, ये नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा, m से m जाएगा। तो अब जरा बताओ h की वैल्यू कितनी आ गई? यू स्क्वायर बाई 2g आई कि नहीं आई? सिखा पाया ऐसे अरे बोलो भाई। पर ऐसा नहीं है कि सर हमने तो काइनेमेटिक्स पढ़ लिए, क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसे सवाल आएंगे। अब तुम्हें ये बात तो पता नहीं, सिर्फ इक्वेशन और मोशन के साथ आप इसलिए खेल रहे हो क्योंकि यहाँ पे जी कांस्टेंट है। क्या हम जो भी सवाल पूछेंगे वहां पे एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा क्या? और एक्सेशन जैसे ही कांस्टेंट, ये कांस्टेंट अगर नहीं हो तो वहां इक्वेशन और मोशन ही नहीं लगेगा।
तो मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे। मुझे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सर जो एक्सेलरेशन वगैरह है ना, ये कांस्टेंट ही नहीं है। तो अगर मैं काइनेमेटिक्स से सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे कैलकुलस लगाना पड़ेगा। अगर तुम चालाक होगे तो तुम फट से बोलोगे सर एक और अस्त्र है हमारे पास, क्या यहाँ WET लगा दें। स्टोरी समझ पा रहे हो क्या सिखाना चाह रहा हूं? जैसे देखो देखो, मान लो, क्या तुमने ऐसा पढ़ा था, एक H हाइट से किसी, मैं गोईठा में ही डाल रहा हूँ घी, मुझे पूरा पूरा फीलिंग आ रहा है, बस अब ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब तो रफ्तार से चल रहा है, सिलेबस भी तो कंप्लीट कराना है ना। तो अब तो भाई फर्राटेदार, जो पढ़ रहा है वो ठीक, जो नहीं पढ़ रहा वो निपट जाए। तो मान लो जब मैंने पढ़ाया था किसी u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, और मान लो मैं तेरे से सवाल पूछता कि भैया ये यहाँ आके ग्राउंड पे गिरता है क्या ऐसे, और मैं पूछता कि बताओ कितनी वेलोसिटी से ये टकराएगा, तो क्या तरीका था करने का प्रोजेक्टाइल में, याद है कुछ? पागल हो गए सब। अरे इसको तोड़ते थे, यू का याद आया क्या? यहां पे जब ये आके ब्लॉक बच्चा गिरेगा तो इसके दो कंपोनेंट याद आया क्या? एक कौन सा Vx, एक कौन सा Vx, तो पूरे रास्ते चेंज नहीं होगा तो ये अभी भी क्या रहेगा, याद है क्या? और Vy निकालना होगा तो केवल y वाले को देखते थे, कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो y वाले को सर, जब अगर हम केवल y की तरफ की बातें करेंगे तो ui कितना, बोलते जाओ, ये सब गड्ढे में चला गया है। ui की, जिनको आता वही बोल लो, कम से कम दो चार बोलो। ui इज इक्वल टू यू साइन, पक्का क्या? एक्सलेशन y में कितना होगा, पक्का ना? और बताओ और क्या पता मेरे को, वापस कहां गिर गया, नीचे, कितना नीचे गिरा है? तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में कि माइनस में, आ रहा है ना समझ में? कैसे डिसाइड करते थे? यू की डायरेक्शन से, यू ऊपर तो बाकी, अगर नीचे है तो नेगेटिव ले लेंगे। तो तेरे पास यू भी है, ए भी है, एस भी है, तो क्या वी निकाला जा सकता है? क्या यहाँ टी है क्या? तो किस पे मुंह उठा के चले जाओ, वी तो निकालना था, वी वाई। तो वी वाई के लिए क्या करेंगे बोलो, थोड़ा रफ्तार में, यू वाई स्क्वायर प्लस 2as। वी वाई बोलो सर, यही तो निकालना है। अरे वी स्क्वायर होता था ना, इनिशियल कितना बोलो, यू साइन थीटा, तो ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा क्या? आगे बोलो, ए की जगह रखो तो -2g/h, आया क्या? ये वी स्क्वायर की वैल्यू है, अरे है ना? और वी एक्स ये है, तो रिजल्टेंट ऐसे जाता था। तो रिजल्टेंट के लिए अपन क्या करते थे बोलो जरा, सर वी आर इज इक्वल टू, कुछ याद आ रहा है क्या, √ऑफ vx² प्लस vy², ये पढ़ा चुका हूं मैं। तो जरा मुझे बताना vx की वैल्यू कितनी है, कितनी? अरे u² cos² लिख सकता हूं क्या? vy की कितनी है, u² sin² -2gh, आया क्या समझ में? क्या यहां से कॉमन लिया जा सकता है u² को? तो रिजल्ट कितना आया, अच्छा सॉरी, प्लस प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा ना नेगेटिव, ठीक है। तो कितना है बताओ, इसमें से कॉमन ले लोगे तो u² प्लस 2g, आया क्या समझ में? ये कैसा था, लंबा मेथड। अब हमारे पास एक और अस्त्र आ रखा है, कौन सा? WET, कौन सा? अब तुम सोचना कि सर ये WET लगाएंगे कब, WET अप्लाई कर, मुझे कैसे फील आएगा, कैसे मुझे सपना है WET ये लगाएंगे? तो जैसे ही सवाल पूछे कि पहले ब्लॉक यहां था, फिर ब्लॉक यहां गया, और तुम्हें इन दोनों के बीच की दूरी के बारे में अगर पता है तो आंख बंद करके WET लगा दो। नहीं समझे? तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी सवाल में दे रखी है, छिपा के या जैसे मर्जी, और तुम्हें से फाइनल वेलोसिटी पूछी, पहला तरीका, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, फाइनल पूछी हो, बीच की दूरी पता हो, तो झक मार के क्या लगा दिया करो, WET। चैप्टर कोई भी हो, चैप्टर कोई भी हो, क्योंकि स्टार्टिंग का स्टेटमेंट हमने क्या बोला, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद रोटेशन पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, 12 में जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, हर जगह मुंह उठा के आज के बाद तुम्हारे पास एक और अस्तर आ गया। जैसे ही मुझे यू दिया है, जैसे ही मुझसे वी पूछा है, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है या बताई हुई है, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, हम फर्स्ट से क्या लगा सकते हैं, समझ गए क्या? आ जाओ जरा देखते हैं, तुम्हें समझा पा रहा हूं मैं क्या करना है। पढ़ना जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ये होगा ये होगा, तुम्हें फिजिक्स को ऐसे लेके चलना है कि हमारे पास अस्त्र तैयार और अपने शस्त्र का यूज करना है, समझ? अच्छा अस्त्र शस्त्र में डिफरेंस पता है ना, किसको बोलते हैं अस्त्र?
हाँ, वेपन्स को ना, शस्त्र किसको बोलते हैं? बुद्धि, जो तुम्हारे पास नहीं है ना। अबे अस्त्र चलाने के लिए शस्त्र चाहिए ना, कितने लोगों को पता ही नहीं होगा। चलो आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। अब बोलो, बोलते जाओ, यहीं पे क्लास में खत्म हो जाएगा। तो तुमने कहा कि सर यू से फेंके हो, और पूछ क्या रहे हो? अरे यहाँ के नीचे गिरा, यहाँ की वेलोसिटी पूछ रहे हो ना? क्या तुम्हें यू दिया हुआ है? पूछा क्या है? बढ़िया। क्या? मान लो इस ब्लॉक का मास एम दिया हुआ है ना? वैसे देखो कट जाएगा। तो तुम अब क्या बोलोगे, बोलो जरा। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, यही कंफर्म हो क्या? तो बाद का काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम बी स्क्वायर। और पहले कितने से फेंके हो, यू का कॉस थीटा। वाह। अबे यू बस देखो, यहां उससे लेना देना नहीं है। अरे भाई, यू से फेंके लिख दो यू, जा रहा है वी लिख दो वी, कोई तिगड़मबाजी यहाँ ये नहीं है अभी। समझ गए क्या? यहाँ ऐसे लिखा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब बुद्धि लगाओ जरा, यहां सर वर्क कौन कौन सा हो रहा है, चलो जल्दी बताओ। कौन सा? एक बार कोई हवा में उड़ गया तो उसके पास ग्रेविटी के अलावा कोई लग रहा होगा क्या? सोच लो। मैं तुम्हें छत से ढकेल दी, अब कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बोलो सर हवा का, विस्कस लग रहा, भैया ग्रेविटी लग रहा होगा अभी के लिए। चलो बोलो जरा, सोच के बोलो, माइनस एम जी प्लस एम जी एच, सोच के बोलो। ग्रेविटी किधर लाना चाह रहा था, और ब्लॉक किधर आया है? तो माइनस एम जी एच की प्लस एम जी एच। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू, फोर्स किधर लग रहा है और आ किधर रहा है, तो प्लस एम जी एच की माइनस एम जी एच। ये भी नहीं आया, पागल हो तुम लोग। कम भैया, काइनेमेटिक्स में बोले थे ना यू से लेने, यहाँ क्या सिखाए हैं? फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, और दोनों के बीच का एंगल देखो। गलती कर रहा हूं मुझे लग रहा है, मुझे तुम लोगों को पुराने तरीके से पढ़ाना चाहिए। ये देखो वर्क का क्वेश्चन है तो ऐसे कर लेना, काइनेमेट वैसे ही करना चाहिए, नहीं कहीं का कहीं भी डाले पड़े हो। देखो इधर, तो अब क्या लिखो इधर, बोलो। एम जी एच इतना आता है क्या, इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्या एम से एम गया क्या? इतना आता है समझ में? और देख, तो टू उधर उठा के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिखा कुछ? और यहाँ क्या दिखा, वी स्क्वायर माइनस, इसको उधर भेज दोगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्या मैं सिखा पाया क्या? तो मैंने आपको दिखा, चीजें बदलती बदलती नहीं है, लेकिन हाँ, अब ये ना बड़ा मस्त काम कर रहा है। यानी अगर प्रोजेक्टाइल में भी दिया होगा वहां भी पकड़ के चेप सकते हो। तो तुमने दिमाग में एक और रख लिया सवाल करने का तरीका, अच्छा यू दी हो वी पूछे, चलो भाई। मान लो नहीं भी पूछा, एक नया इक्वेशन चाहिए। अबे दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है, तने दो एनएलएम से बना दिया, तीसरा इक्वेशन तेरे को दिख नहीं रहा है तो पकड़ ले, अच्छा यू और एक वी भी दिख रहा है, चल एक और इक्वेशन बना लेते हैं ना। यही होता है स्मार्टनेस फिजिक्स का। अब आगे चलेंगे तो एक आध अस्त्र और आ जाएंगे। अब 12वीं में जब जिसके सारे अस्त्र तैयार हों और वो अपने शस्त्र का इस्तेमाल करे, तो फिर सिलेक्शन पाता है। बाकी दुखी आत्मा जैसा समय, तो सिलेक्शन तो इस क्लास में बैठे एक दो का ही होगा शायद, सॉरी, शायद से एक आधे जो कंटिन्यू पढ़ ले जाए। अगर तुमसे एक दिन में 30-40 क्वेश्चन नहीं लग रहे तो बेकार है। ये सच्चाई है रे, समझ रहे हो? चलो, अच्छा इनके क्या क्वेश्चन है उनको भी थोड़ा देख लिया जाए क्या, इन्होंने कुछ कराया है? चलो एक आधे आसान क्वेश्चन मैं करा दूं क्या? हाँ जी, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, शायद जरूरत ना पड़े। सब बड़ा करें, लो देखो, बनाओ, देखोगे क्या, बनाओ। चलो चलो जल्दी निपटाओ भाई। तुम लोग से इतनी गंदी उम्मीद तो ना थी। क्या लिखा हुआ है यहाँ?
एफएक्स ग्राफ का एरिया क्या देता है, और वर्क के बारे में तुमने क्या पढ़ा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले ससुरा रेस्ट में था। अबे तुम लोग दम नहीं पढ़ रहे यार, एकदम कर लियो, आ गया आंसर, फिर भी नहीं आया, क्यों पता नहीं। अरे तो कट जाएगा ना बाबा, नहीं कटेगा, चलो फिर ले लो एम। अब पार्टिकल मूव्स इन अ वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितना, under the influence of force that varies with the distance traveled by the particle as shown in the figure, the kinetic energy of the particle after it has traveled 3 मीटर चलने के उसके पास कितनी kinetic energy होगी। तो तुमने पढ़ा है ना यार, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही पढ़े हो ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, और वर्क यहां से निकल नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा, ये शेप कैसा है, या फिर ये कैसा है, ये कितना है और ये कितना है, तो कितना हो जाएगा, ये कैसा शेप है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, यही है ना, 1/2 ही रह जाएगा। तो 6 प्लस 1/2 कितना आएगा बोलो, कितना, 6 2 12, 13/2। और मेरे से पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, तो यही तो है काइनेटिक, फाइनल पूछा है इनिशियल पूछा है, अच्छा ये वाला तो 0 हो जाएगा ना। अबे वहां में यही तो होता है काइनेटिक, यही तो पूछा है सिर्फ। अरे सवाल में क्या पूछा है, तुम लोग रिस्पॉन्स दोगी कि, अच्छा एक काम करते हैं ना, अब जिसकी आवाज नहीं निकलेगी मैं सच में उसको भगा दूंगा अभी घर, किसी को शक है तो बता देना है ना, कायदे से भगाऊंगा बेइज्जती करके, और घर वाले ही बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा उनको कि बोलते नहीं है। इधर आ जाओ, 13/2 कितना होता है यार, है ना ऑप्शन में, समझ गए क्या, अच्छा अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कुछ, अच्छा, काउंट दी, कैलकुलेट द वर्क डन बाई, और थर्ड स्टेप यूज, और ये दिमाग में कैसे तुम्हारी बत्ती जलेगी, यू दिया हो, वी निकालना हो, पूछा हो, बीच की दूरी पता हो। अब बोलोगे सर दूरी नहीं दिया था, अबे तो प्रोजेक्टाइल ने फेंके तो पता है ना नीचे गिरा है, तो दूरी नहीं दिया था, समझ गए क्या। तो हम इनके सवालों को तो करेंगे ही, ये सब तो आसान आसान हो गए, क्यों भाई नहीं होगा, पढ़ो जरा। अरे फोर्स कितना है, इसका क्या मतलब होता है, वेक्टर फॉर्म में है ना, और ये 3i क्या क्या बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नहीं आया रे। और -12j के क्या बता रहा है कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का फोर्स, पक्का है ना। अब तुझसे क्या पूछा देख तो, डिस्प्लेसमेंट लेकिन किसमें हुआ है सिर्फ और सिर्फ, अरे एक्स में हुआ है ना, तो वर्क किसमें हुआ होगा सिर्फ, इसका कोई काम रह जाएगा क्या, नहीं आया समझ में। अरे ये फोर्स का एक्सप्रेशन बेटा क्या बता रहा है कि ये वाला फोर्स जो एक्स में लग रहा है, और ये वाला फोर्स जो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस में हुआ सिर्फ और सिर्फ, एक्स में हुआ है ना, तो वर्क भी किस में होगा सिर्फ और सिर्फ, समझ गए क्या। अब पूछा क्या है, इफ द पार्टिकल हैड द काइनेटिक एनर्जी 3 जूल एट द बिगिनिंग, अरे शुरुआत में कितना काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी। अब पूछा क्या तेरे से, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, आ गया क्या सवाल, पक्का कैसे किए, मैं करूं क्या इसको, अरे भैया वर्क कितना आया, 3 × 4 12 जूल, ये भी नहीं आया। और टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। खुश हो गए इतने क्वेश्चन करके, 12 और इनिशियल 3 दिया था ना, 15 आएगा, हाँ ठीक, तो 9 कोई चिल्ला रहा था, ये सब तो, चलो हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं।
दिस इज क्वाइट गुड क्वेश्चन। बुद्धि लगा पाओगे तुम लोग? क्या लगता है? तुम मत दो रिस्पॉन्स, मैं बस यही 3-4 क्वेश्चन करा के नए टॉपिक पे पहुंच रहा हूँ, बस टेंशन ना लो। तुम डाल डाल हम पात पात, है ना? चलो ये तो ज्यादा आसान है। ये कर पाओगे लगता है, देखो तो। अब देखो, जिसको एलएनएम नहीं आता वो छोड़ दो अब पढ़ाई, अब उनसे ना हो पाएगा, भले तुम्हें कठोर लगे। क्या लिखा हुआ है? अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, हाइट h एंड कम्स टू। अच्छा, किसी चीज को रिलीज करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? तय है क्या? और फिर फाइनली क्या हुआ है, आके यहाँ पे फिर से, अरे यहाँ पे चुचुक चुचुक लास्ट में गिर गया, समझे, सरक सरक के गिर गया। तो फाइनल भी कितना? क्या मुझे इनिशियल और फाइनल की जानकारी दे रखी है? अब मुझे दिख रहा है कि ये नीचे गिरा हुआ है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब पढ़, क्या पूछा? फाइंड द वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, निकाल लोगे क्या? चल बता। अगर ये ब्लॉक बेटा यहां पड़ा है तो इसमें, चलो तुम लोग फोर्स ही बता दो मुझे, बाकी सब छोड़ो, बोलो। हाँ, ऊपर नहीं आता है, नीचे क्या है? अच्छा, ये आता है, क्या बात है, और बताओ। अब ये भाई साहब के पास टेंडेंसी इधर खिसकने की है, तो पीछे क्या लग रहा है? बढ़िया। और हमने क्या पढ़ा है, बोलो? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे मुझे कौन कौन दिख रहा है, बोलो? सर, एक ग्रेविटी दिख रहा है, और कौन दिख रहा है? नॉर्मल दिख रहा है, और कौन दिख रहा है? अरे यही दिखे तीन, और है तो बताओ। यही तीन है ना? यही किसके बराबर होना चाहिए था? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियली कैसे क्या रिलीज किया है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? और फाइनल रुक गया है तो फाइनल भी कितनी होगी? समझ गए क्या? तो 0 - 0 1। वाह, अरे हाँ, ठीक है क्या? ग्रेविटी ने कितना काम करा? एफ लिख देते हैं। करते पहले जी पे तो आ जाओ। ग्रेविटी ने कितना काम करा? ये भी नहीं पता, पढ़ चुके थे पाथ। तो यहां क्या लिखूं? नीचे कितना आया? mg किधर लग रहा था? तो दोनों के बीच में एंगल कितना? तो यहां लिख दूं mgh। बोल लो। दूसरा कौन है? अरे नॉर्मल है ना? नॉर्मल किधर लग रहा है? और खिसक किधर है? तो दोनों के बीच में एंगल कितना? और 90 डिग्री है, तो वर्क डन कितना होगा? अरे ये ब्लॉक जब यहां होगा तो भी तो यही सीन बन रहा होगा, किसी भी पॉइंट पे तुम देखोगे तो नॉर्मल किधर, और टेंडेंसी किधर होगी आने की। तुम अगर यहां पे देखोगे तो नॉर्मल किधर, और टेंडेंसी किधर। तो पूरे रास्ते क्या यही कहानी चलते रहेगा? तो हमेशा 90-90 बनेगा। तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना लिख दोगे? और वर्क डन बाई फ्रिक्शन, गधो यही निकालना है। पागल, सब निकालना तो यही है ना। मुझे लग रहा है कि मुझे ना यही सवाल कराने चाहिए, आगे वाले तो तुम लोग फिर पाप हो जाएगा मेरे से। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, बोलो? -mgh आया क्या? सेकेंड वाला पार्ट पढ़ो, क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाई एक्सटर्नल टेंजेंट फोर्स टू पुल द स्लोली फ्रॉम द टॉप। अच्छा, बेस टू टॉप बोला है। अच्छा, बेस टू, इसका मतलब समझ में आ रहा है? तुम्हें ने मजदूर बना के बोला चढ़ाओ, अब तुम मुझे धक्का दे रहे हो। भविष्य तो यही है, लक्षण तो तुम्हारे है नहीं कि तुम बोलो हाँ देखो उसको हाँ अच्छा, वो इंस्ट्रक्टर बनेगा, तू करेगा वो क्या? चलो आ जाओ, अभी कर लो प्रैक्टिस, है ना, भविष्य उज्जवल होगा। चलो इधर आ जाओ। हाँ देखो चलो अब बताओ। तो सिनेरियो कैसा है भाई? एक एक और इंसान आ गया जो धक्का लगा रहा है, मतलब यहाँ पे एक और फोर्स आ गया ना, कौन सा? एक्सटर्नल। क्या समझ पा रहे हो? पागल हो गए हो पक्का ना? तो सेकेंड पार्ट में बोलो भैया, कौन कौन सा फोर्स लगा दूं? अरे एक एक्सटर्नल, एक नॉर्मल, एक कौन सा? ग्रेविटी, एक कौन सा? पक्का क्या? और कुछ है? अरे इधर देख ना यार, तू क्या कर रहा है उधर?
पढ़ क्या लिखा है? अरे ये पढ़, तुझे बोला ना मजदूरी करने, तो पूरी रात से जब तू ही चढ़ा रहे, तेरे फोर्स को ही छोड़ दे, वर्क डन बाय टोटल निकालना है। कैसी बात कर रहा? पिछली बार क्या था? खुद सर का था, समझ गए? इस बार क्या हो रहा है? हम धक्का, अरे हम ही बोला ना स्लोली स्लोली लेके जा रहे हैं, समझ गए? देखो तो और कुछ है, इज इक्वल टू क्या लिख दूं? और तू लेके कैसे जा रहा है? जल्दी लेके जा रहा है, स्लोली स्लोली लेके जा रहा है? तो स्लोली लेके जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या रहेगी? समझ गए क्या? तो इनिशियल भी इसकी रफ्तार कितनी थी, और तू मरते मुड़ते ऊपर तक पहुंचा तो भी इसकी रफ्तार कितनी है? तो यहां क्या लिख दूं? चलो अब बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या यही निकालना है? पक्का? नॉर्मल का तो फिर से वही सिचुएशन, नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, 90, तो ये कितना हो जाएगा? इसका बताओ, ग्रेविटी का बोलो। धरती माता नीचे बुला रही, ले जा रहे ऊपर, क्या लिखो? -mg। आया क्या समझ में? उसके बाद कौन है? ये तो तुम्हें पता ही नहीं है, अभी तो निकाला गधा। तुम्हें ना, मैं एक ब्लॉक, एक ऐसे करके कांटेदार वाला इंक्लाइन प्लेन बना के ना, जब ऊपर से भी घसीटूंगा तो जितना छिलेगा ना, उतना नीचे से कि तू भी उतना ही छिलेगा। फर्क कुछ नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। मन तो कर अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अच्छा उसको बोल रहा आजा। नहीं, पढ़े थे ना यार, कैसी बात कर रहे हो? तो यहां क्या लिख दूं? -mg। आया ध्यान रखना, एक बार निकल गया है तो वो चेंज थोड़ी होगा। अब बोलो, अच्छा और खत्म? तो कितना आ गया आंसर? समझ गए क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ये भी मैं ही कर रहा हूं, बोलो। क्या क्या क्या? अच्छा mg साइन थीटा, हमसे फ्रिक्शन पूछा था, फ्रिक्शन कितना होता वो थोड़ी पूछा था। क्या 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 क्या? अरे भैया हमसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछा था ना, यहाँ पे तो पूछ ही दिया कितना है, तो इसमें क्या पुट करेगी? म्यू टाइम्स एन, एन एम जी कॉस। अरे हमें से तो फ्रिक्शन ही पूछ रखा है ना, तो नहीं समझ पाए। चलो, हाँ जी ये बताइए, जल्दी बोलो। ये भी नहीं हो पाएगा। चलो भैया, कौन कौन से फोर्स है पहले यही बता दो, बाकी सब छोड़ो। जल्दी बोलो। नीचे, ऊपर। अब पढ़ो सवाल। अब पढ़ो। अ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ए, पार्ट ए बी इज स्मूथ। अरे ये फ्रिक्शनलेस है रे बाबा, कांटे नहीं लगाए यहाँ पे, थोड़े मजे ले लो धोखे में, है ना? तुम्हें लगा सब ठीक चल रहा है, और जिंदगी में ऐसी कांटे बोए हुए हैं। 2 महीना रुको, पता चलेगा। आगे देखो, ए बी इज इक्वल टू बी सी, हमें गिवन डाटा में ये दिया है सिर्फ, ये नहीं दिया है कितना ऊपर है, दिया है क्या? नहीं 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 दिया है। तो मान लो ये x है, तो ये भी बराबर बोला है ना भाई? अगर ये दिया होता तो कुछ हम जुगाड़ लगा सकते थे, याद है क्या? पर वो यहां से यहां तक का ही लगता है, इधर से नहीं लगता। छोड़ो, रहने दो, ऊंची बात है, तुम्हारी औकात से बाहर है। मैंने बताया था, लेकिन याद है क्या, कुछ जुगाड़ इंक्लाइन प्लेन पे, अगर ये वाला पता हो तो हम करने जा रहे थे कुछ और, आ गया था कुछ और, तो सीधा इंटू बी। समझ रहा हूं मैं, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इधर आ जाओ। मान लो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, क्या पूछा है वैसे? इफ द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एट सी, अरे खुश हो जाओ, है ना? V0, और रिलीज किया है तो यू, क्या लग सकता है? WET। बोलो भाई। तो WET सीधा 0 लिख दूं क्या बे? अच्छा तुम्हें फील आ रहा है कि WET 0 हो जा रहा है, तो क्या काम ही नहीं हुआ क्या? नीचे तो चला गया। अरे काम हुआ था, अरे रास्ते में फ्रिक्शन ने घिस के खत्म कर दिया बेचारे को, समझ गए? इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई बीच। हाँ, तो देख हमने क्या बोला, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए था। तो एनर्जी उसकी बढ़नी चाहिए थी या कम होनी चाहिए थी? पर रास्ते में ये भाई साहब फ्रिक्शन ने खा दिया पूरा, इसीलिए लास्ट में 0 हो गया। टोटल वर्क डन 0 हुआ सबने। अब मैं ऐसे करके खींच के ऐसे लेके ऐसे लेकर आया, तो मैं थका नहीं क्या? पर फ्रिक्शन ने क्या किया? इधर का प्लस इधर का माइनस, समझ गए क्या? थोड़ा अपने आप से पूछा करो, टीचर कुछ बोलते नहीं मानना चाहिए।
थोड़ा विचार आना चाहिए तुम्हें। क्यों बे, तुम जमीन में थे, ये क्लाथ खिंचा के मैं तो घसीटते हुए जाओगे ना इतनी दूर तक। साउथ मूवी नहीं देखे हो तुम लोग? देखना आज जाके, देखते ना ऐसे करके मारता है, ऐसे करके वो जाता सीधा कार पे टकराता है बिम करके। तो वर्क तो बहुत सारा हुआ ना भाई, तने एक्सटर्नल लगाया, खिसा उसा, तो बाद में जाके भले रुक गया, तो टोटल वर्क डन 0 हुआ है। मेरा तो निकालोगे तो शायद कुछ आ जाए, फ्रिक्शन का निकालोगे तो भी कुछ आएगा। तुम लोग आपस में निपटा लो, उसी से पूछ लो सब। बहुत बतियाता है, मतलब फोन पे ही घर पे जाके बात करता है। चलो बोलो, चल 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 आंसर बोलो। तो यहां से यहां तक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या तुम्हें ये चीज दी हुई है? बस क्या पता है, ये वाला है ना। तो जब ये वाला पता है तो अब कैसे खेलेंगे बताओ? अब कैसे, mg इधर, डिस्प्लेसमेंट ऐसे करेंगे? इजी भी क्या रहेगा? जब तुझे इधर का mg पता है, तो इस mg का ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाए? mg का cos थीटा, सॉरी mg का साइन। मैंने सिखाया था क्या? कई बार जरूरत पड़ सकता है जब तुम्हें ना समझ में आए। अब तुम्हें ये वाला तो पता ही नहीं है कितना नीचे गिरा है, तुझे ये पता है ना, तो mg का कौन सा कॉम्पोनेंट लेना चाहिए? तो इस तरफ कौन लग लो तुम्हारे मन की भड़ास, mg का साइन थीटा इधर लगा, सोच लो। और ये कहां से कहां तक लग रहा है? चलो बोलो जरा, कौन कौन काम कर रहा है? ग्रेविटी, नॉर्मल, यही 3 है ना? अच्छा और कोई है क्या? ठीक है ना, पूरे हम तो ए और सी तक की बात, यही तो खूबसूरती है हमें। बस क्या देखना है, तुम अभी क्या कर रहे हो, और इसी इलेक्शन के साथ 2 साल बाद क्या करोगे। सॉरी 1 साल ही बचे, 1.5 साल। ए और सी की बात कर रहे हैं ना, तो ए से सी के रास्ते में फ्रिक्शन आएगा ना कहीं पे, देख लेते हैं उसको। इज इक्वल टू बाई ओवरऑल क्या हो गया, 0। अब जरा बताना, वर्क डन बाई ग्रेविटी, जो ग्रेविटी वाला है, तो ग्रेविटी का बच्चा mg का साइन थीटा ही तो उसको इधर लेके जा रहा है, बता रखा था मैंने। तो क्या लिख दो यहां बोलो, mg साइन थीटा इंटू 2x। क्यों भाई? अरे पूरा यहां तक लेके आया ना यार, x प्लस एक्स। आगे बोलो, नॉर्मल का कितना, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का क्या लिख दूं? अब पूछा गया वैसे, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा ना, ठीक है। म्यू टाइम्स mg cos थीटा, प्लस में कि माइनस में? ये भी नहीं आया। म्यू mg cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना, 2x की x। वाह, अबे गधो, फ्रिक्शन केवल यहां पे लगा है। इसका सर फोड़ू अपना, या तुम लोग का समझ ही में नहीं आ रहा है मुझे। इज इक्वल टू निकालना क्या है, अब निकल जाई, x 2x mg साइन थीटा इज इक्वल टू, अरे उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, म्यू mg cos थीटा इंटू x ने x को खा दिया, m ने mg ने इसको खा दिया, बचा क्या यार? म्यू इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, तो tan थीटा। अच्छा 2 भी है ना, इधर भेज दो। अच्छा यहीं रहने दूं, अच्छा इधर भेज दूं, गलत लिख दिया क्या? सही है ना? हाँ तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 tan, समझ गए क्या? चलो, मन है तुम लोग का तो थोड़े ढंग के सवाल कर लें, नहीं तो इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लो ये भी कर लो, हो जाएगी, बोलो आंसर। A block of mass 0.18 kg is attached to a spring of force constant 2 न्यूटन पर मीटर। इसको पहचान पा रहे हो क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट रे, 2 न्यूटन पर मीटर। याद हो तो F इज इक्वल टू के एक्स, तो K की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन बाई मीटर, दिखा गया। आगे बढ़ो, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.1, कितना दे दिया, 0.1। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। अच्छा आगे पढ़ो,
and the spring is unstretched. फिर पढ़ो, an impulse या था force acting for a short time, इस टाइप का कुछ नहीं बे, तो तुम्हें कंटाप पड़ा है चटाक वाला और टच करके वाला ना, याद है, I is equal to F into, ठीक है, नहीं आता मत आए। देखो इधर, अब तो मेरा दिल छोटा होते जा रहा धीरे धीरे, थोड़े कुछ दिनों में इत्तू सा हो जाएगा, फिर फूट जाएगा, बस आने दो CUM, उसके बाद तुम याद करोगे। चलो इधर, an impulse is given to the block as shown in the figure। impulse शब्द पता है क्यों यूज किया उसने? इसने ऐसा बोला कि जैसे मान लो किसी ने कहा कि इसको पढ़ी, ये रो रही है, कितनी देर तक रो रही है, क्या करो, बात की बात है, हमने अपना काम किया और निपट गया, अब बाकी का प्रोसेस तुम देख लो, समझ गए क्या? तो मतलब ब्लॉक ऐसे पड़ा था, हमने लात मार दी, अब देखते क्या होता है। मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा काम बस क्या था, सिस्टम पे एक बार लात मार दिया। जैसे इससे पहले ब्लॉक वाला क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें उसने क्या बोला था कि आप ही धक्का लगा के ऊपर तक ले जा रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स शुरू से आखिरी तक रहा था, समझ गए क्या? अभी क्या एक बार काम कर दिया, अब उसके बाद का सवाल पूछा है, समझ गए? अब पढ़, द ब्लॉक स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.06 मीटर, समझ गए क्या? इतना तक गया भाई साहब, एंड कम्स टू रेस्ट फॉर द, अरे ऐसे चिपका होगा ना यार, ऐसे ब्लॉक है, तेने लात मार वैसे चिपका, कितना खिसका, 0.06 मीटर तक खिसका और रेस्ट पे आया, मतलब फाइनल वेलोसिटी, शुक्र है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक इज, अरे पढ़ो ना, तेने लात मारा था तो कुछ रफ्तार मिला होगा ना, उसी की बात कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी को बेटा कितने से लिख रखे हो, देखो तो n/10, ठीक है, मीटर पर सेकंड में है इनिशियल वेलोसिटी बच्चा। अब क्या पूछा है, इसी n की वैल्यू को बताओ कितना होगा, नहीं समझे? तो अब तुम्हें क्या निकालना है, u निकालना है। अबे u जितना है उसको यहां रख के n नहीं निकाल लेंगे? अरे मान लो सॉल्व करके u आया 10, तो u की जगह क्या रख देंगे, 10 इज इक्वल टू n/10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ गए क्या? तो यानी सारी कहानी अब किस पे आके अटक गई, u पे। तो कैसे निकालेंगे? अरे फिर से u दे दिया है क्या, मतलब पूछा है ना, नहीं दिया चलो ठीक है, पूछा तो है, और v तो दे दिया है, और कितना खिसका है ये भी बोल दिया है, जितने तुम खिसके हुए हो। अपनी बेइज्जती पे कौन हंसता है बे? चलो कसम से, आ जाओ आ जाओ, बोलो भाई, कौन कौन सा, जल्दी जल्दी बोलो, ऊपर क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, लात किधर पड़ी है, आगे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, किधर, अबे धक्का इधर लगा है तो इधर क्या, इधर ही लगेगा ना, तो भाई इधर है तो इधर ही आएगा यार। एक साल और तुम लोगों को पढ़ा दे तो हम पढ़ाना भूल जाएंगे, समझ रहे हो ना इसका तात्पर्य, सुधर जाओ। एफएस समझ गए क्या, फ्रिक्शन भी इधर, ये भी इधर, पढ़े क्या हो इधर, हाँ, वेट मतलब गीला भी होता है क्या? चलो बोलो भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय, समझ गए क्या, इज इक्वल टू, इज इक्वल, अब तुझे ना जूता सच में फेंक के मारूंगा मैं, तेरा मुंडी उधर गया तो, इधर देख के बोलना फिर। चलो बोलो, बाद वाला कितना रुका, -12 m u², आया गया यहां तक? चलो बोलो, ग्रेविटी का वर्क डन बोलो, ग्रेविटी किधर लग रहा था, जा किधर रहा है, तो यहां क्या चेप दूं, नॉर्मल का कितना, फ्रिक्शन का कैसे निकालेंगे, म्यू टाइम्स m, क्या mg cos थीटा लिख दूं, वाह, अबे धरती पे ही है भाई, प्लस की माइनस, अरे प्लस की माइनस, खिसका जब उधर है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो माइनस ही होगा ना यार, तो यहां क्या चेप दूं, समझ गए क्या? तो म्यू टाइम्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलो, 0 पॉइंट लिख दिया क्या, प्लस स्प्रिंग फोर्स बोलो 1/2 के x², याद कर, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स रटवाया था उस,
1/2 kx²। चलो बोलो प्लस में कि माइनस में? काहे? नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स किस में लिखेंगे? तो यहां क्या लिख दूं? -1/2। के कितना दिया हुआ है? एक्स कितना दिया हुआ है इसका? इज इक्वल टू क्या लिख दूं? -1/2 mu²। आ गया क्या? ध्यान से देखोगे तो एम निपट जाएंगे। तुम्हें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है सिर्फ और सिर्फ? वाह, ये यू निकाल कर पाओगे? इतनी गणित आती होगी तुम लोग को, उम्मीद तो नहीं लग रहा है मुझे। म्यू एम जी माइनस में 0.06 माइनस है ना, तो ये 2 से 2 को उड़ा दे रहा हूं ना, तो यहाँ क्या बच गया? -0.06 का होल स्क्वायर। अच्छा मास भी दिया था क्या? अल्ले यार, तब मास क्यों उड़ाएंगे? फिर नहीं उड़े। अच्छा यहाँ से उड़ता भी नहीं वैसे भी। इज इक्वल टू 1/2 एम की जगह 0.18 म्यू भी दिया है शायद। म्यू कितना दिया? 0.1 0.1। अच्छा यू था, अरे यार सॉरी। अच्छा यही तो निकालना है ना, इसी के लिए तो मर रहे हैं हम लोग। यू स्क्वायर ही है ना सिर्फ। चलो ठीक है, क्या कुछ छूट उट तो नहीं रहा? देखो सबकी वैल्यू दी हुई है, यहां से यू निकाल लो, तुम्हारी सिरदर्दी है। ठीक है क्या? यू की जो भी वैल्यू आएगी उसको किससे इक्वेट कर देना? यू इज इक्वल टू एन बाई, तो यहां से एन निकाल लेंगे आराम से। अरे 10 को उधर भेज देना ना यार। समझ गया? आसान नहीं है थोड़ा। अब देखो जिनको आता है एनएलएम उनके लिए आसान, जिनको नहीं आता है उसको ये भी नहीं आएगा, और जिसको ये नहीं आता उसको सीएम नहीं है, जिसको सीएम नहीं आता उसको रोटेशन है, जिसको रोटेशन नहीं आता उसको फ्लूइड नहीं आएगा। सच बता रहा हूँ, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आप जैसे ही वर्क पढ़ोगे आप फंसोगे, आके पूछोगे, जैसे ही पूछोगे तो हो सकता है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट एनएलएम का आ रहा होगा तो दोबारा से पढ़ लोगे। तो तुम तो यहाँ एनएलएम रिवाइज कर रहे हो। अरे सारे फोर्स तो वैसे ही ट्रीट हो रहे हैं ना, तो एलएन का तो रिवीजन हो रहा है, एक नई चीज ऐड होके। काइनेमेटिक्स का भी रिवीजन हो रहा है। चलो बाकी भगवान भला करें, और क्या। मन तो कर रहा है सीधा यहां पहुंच जाए। यहाँ क्यों लिखा हुआ है? हाँ उड़ा रहे हैं ना डेरिवेटिव। तो तुम लोग पढ़ता नहीं तो क्या करेंगे? उड़ाएंगे टॉपिक बीच बीच से। तुम लोगों को क्या पता क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है? तुम लोग कहाँ से कंपेयर करोगे? एनसीईआरटी से? वहां का तो रहेगी। अच्छा वहां से करोगे? तो उस पीपीटी में तो भी टॉपिक ही रहेगा ना। इसमें कितने पीपीटी ऐड हो गए अभी तक? चले इधर आ जाओ। अब थोड़ा दिल थाम के बैठे, थोड़े अच्छे सवाल करते हैं, और पूरा लॉजिक है, अगर मन हो तो करवा दें। अब बीच में एक